हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाइक इंग्लिश। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस। इससे पहले भी हमने एक्टिव और पैसिव पर कई सारी वीडियोस देखी हैं। आज ये वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है, राइट। तो यहां पर देखिए आप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस, राइट। अब यहां पर मैंने एक्टिव वर्ब्स लिख रखी हुई हैं। एक्टिव वर्ब्स क्या होती हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की? विल, शैल प्लस हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। इसके बाद इसकी पैसिव वर्ब क्या होती हैं? यहां पर आप देखें, विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप ये देखें कि यहां पर एक्स्ट्रा क्या लगा? केवल बीन और बाकी सारी चीजें एज इट इज ही हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने आई और वी के साथ बताया था शैल लगता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल लगता है। तो यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। यहां पर बीन लगा, विल, शैल और हैव प्लस बीन यहां पर एक्स्ट्रा लगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें रहती ही है। वो परफेक्ट कोई भी हो, मतलब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें एक्टिव वर्ब भी थर्ड फॉर्म ही होती है। तो यहां पर हमको थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिल ही रही है और यहां पर एक्स्ट्रा जो लगा वो है बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें केवल स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से समझ लेना है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसके बाद सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। तो यहां पर देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर होगा वो क्या है? ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फॉर्म। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा और वो किस फॉर्म में आएगा? सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, राइट। अब ये पैसिव का सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट अब यहां पर आप विल और शैल लाओगे। मैंने बताया ना, आई और वी के साथ शैल और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल प्लस हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एटसेट्रा वर्ड्स बाय सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये एक्टिव के सेंटेंस का है सब्जेक्ट। अब हम इसे जब पैसिव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहां पर आ जाएगा। अब ये पैसिव का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। तो ये चीज, एक चीज और जान लीजिए, जैसे ये ईटीसी जो है, मैं हमेशा बाय के पहले ईटीसी लिखता हूं। कई बार आप सोचते होंगे कि हमेशा ईटीसी क्यों, या कुछ एग्जांपल्स में ऐसा आपको देखने के लिए मिला होगा कि बाय प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्म के बाद एटसेट्रा वर्ड लिखे हुए होते हैं, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस ETC मीन्स एटसेट्रा वर्ड्स को बाय सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्म के बाद भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इसको पहले लिख दिया जाए तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, ठीक। अब यहां पर देखिए, मैंने यहां पर एक एक्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है, ही विल हैव रीड द रामायण, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें? जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कर रहे होते हैं तो हमें पैसिव वर्ब्स आनी जरूरी है, और उसके लिए हम सबसे पहले एक्टिव वर्ब्स को आइडेंटिफाई करेंगे वो किस टेंस की हैं। तो यहां पर हमें मिला विल और हैव प्लस थर्ड फॉर्म रेड, राइट। इसे रीड नहीं पढ़ोगे, अभी मैंने शायद इसको रीड पढ़ा है, तो इसे आप रीड नहीं पढ़ोगे, इसे क्या पढ़ोगे? रेड पढ़ोगे। ही विल हैव रेड द रामायण, क्योंकि यहां पर ये थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। रीड फर्स्ट फॉर्म, रेड सेकेंड फॉर्म एंड रेड थर्ड फॉर्म, ठीक। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? ही विल हैव रेड द रामायण। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये कहां पर आपको मिलेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव वर्ब्स होती हैं, विल, शैल प्लस हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। अब हमें इसकी जब पैसिव बनानी है तो देखिए पैसिव में वर्ब्स में क्या चेंजेस हुए थे? विल हैव और शैल हैव तो वैसे ही आएगा, प्लस बीन हमें लगाना होगा और थर्ड फॉर्म लिख देनी है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो यहां पर सब्जेक्ट है एक्टिव का ही और ऑब्जेक्ट है एक्टिव का द रामायण, तो वही करना है हमें, है ना। ऑब्जेक्ट को इधर ले आना है, तो हमने यहां पर लिखा द रामायण, राइट। और इसके बाद अब हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर विल और शैल लाना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? विल आया, फिर इसके बाद हैव आया, इसके बाद फिर क्या हुआ? बीन और थर्ड फॉर्म रेड। इसके बाद अब क्या है? स्ट्रक्चर में दिया हुआ है बाय प्लस सब्जेक्ट, तो यहां पर हमने बाय लगाया और सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हिम होता है, फुल स्टॉप लगा दिया, पैसिव कंप्लीट।
द रामायण विल हैव बीन रेड बाय हिम, राइट। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा वो आप जान लीजिए। तो हमें सिर्फ कितना जानना है कि हमें नॉट कहां पर पुट करना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें एज इट इज ही है। आप यहां पर देख ले, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फॉर्म एज इट इज है, विल शैल एज इट इज है, ठीक है। यहां पर नॉट लगा हुआ है, हैव बीन एज इट इज है, थर्ड फॉर्म एक्सेट्रा, बाय सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। नॉट यहां पर हमें हैव बीन से पहले लगाना है। अच्छा, एक चीज और गौर करिए, यहां पर कई बार कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, ये नॉट जो है वो हमेशा वो क्या कर देते हैं, हैव और बीन के बीच में लगा देते हैं। तो स्पेशली इस टेंस में आप ध्यान रखेंगे, पैसिव बनाते समय ये गलती आप नहीं करेंगे। विल और शैल के बाद नॉट आएगा, देन हैव बीन आएगा, फिर थर्ड फॉर्म एंड ये सारी चीजें, ठीक है। अब हमने क्या करा है, तो इसमें आप देखिए नॉट लगा ना कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो भाई नेगेटिव सेंटेंस में नॉट तो होगा ही होगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें देखना है कि इसका एक्टिव सेंटेंस देख लेते हैं हम। दे विल नॉट हैव बॉट अ न्यू कार, राइट। तो यहां पर हमने देखा विल और हैव मिला और बॉट थर्ड फॉर्म, राइट। तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होती है, और हमें इसकी पैसिव बनानी है। तो पैसिव अब क्या होती है, विल शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हमें क्या कर लेना है, सिंपली केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद पैसिव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दे और अ न्यू कार यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पहले ले आएंगे। तो यहां पर हमने लिखा अ न्यू कार, फिर वर्ब क्या आएगी, विल, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चाहिए, नॉट है, अब नॉट लगा देना है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, हैव बीन, यहां पर आपने क्या लिखा, हैव बीन। देन क्या करना है, थर्ड फॉर्म लानी है। तो बॉट थर्ड फॉर्म ऑलरेडी बी है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक। अ न्यू कार विल नॉट हैव बीन बॉट, अब क्या करना है, बाय लगाना है। तो यहां पर आपने लिखा बाय, राइट। अब इसके बाद दे है, तो दे उधर जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, राइट। सिंपली ये हमने नेगेटिव का भी पैसिव कन्वर्ट कर दिया है, राइट। तो आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम और भी कुछ सेंटेंसेस के बारे में जान लेते हैं, जो है इंटरोगेटिव यस और नो टाइप और इंटरोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप। तो आइए अब जान लेते हैं इंटरोगेटिव यस और नो टाइप और इंटरोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप के बारे में, ठीक है। यहां पर आप देखें, वर्ब्स मैंने अभी लिख रखी हैं, एक्टिव वर्ब्स और पैसिव वर्ब्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप पैसिव स्ट्रक्चर, राइट। जब आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तब यस और नो टाइप स्ट्रक्चर होता है। उसके लिए मैंने यहां पर पैसिव स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है, will shall plus object in subject form plus not if used, have been plus third form etc. words by subject in object form. Not if used, not if used इसका मतलब ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है अगर वो प्लस नेगेटिव है, ठीक है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो यहां पर आप नॉट लगाएंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो फिर नॉट वर्ड की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखें, यहां पर एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव सेंटेंस में। तो यहां पर एक्टिव सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, शैल आई हैव कास्ट माई वोट इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं, शैल, हैव और थर्ड फॉर्म हमें मिल गई ना, तो ये टेंस कौन सा हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्लियर। इसके बाद अब हम फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वर्ब्स में आते हैं। तो विल शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ये है। इससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो आई सब्जेक्ट है और माई वोट जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माई वोट को हमें पहले लाना है, बट आप देख लीजिए क्योंकि एक्टिव वाला जो सेंटेंस है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, सो डेफिनेटली जो आपका पैसिव सेंटेंस होगा वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, ठीक। तो माई वोट जब इधर लाएंगे, क्योंकि माई वोट के साथ विल आएगा, ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा विल माई वोट, इतना हमने लिख लिया। हमने यहां तक कंप्लीट किया, दिया है नॉट इफ यूज्ड। हम एक्टिव सेंटेंस में देखते हैं नेगेटिव वर्ड नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या लगाना है, हैव बीन लगाना। विल माई वोट हैव बीन, और थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म हमें ऑलरेडी इसमें मिल रही है, कास्ट, ठीक है। इसके बाद एसेट्रा वर्ड दिए गए हैं, तो एसेट्रा वर्ड क्या है, इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल
पार्टी, इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। और इसके बाद आपका क्या लिखना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना है ना, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आई है ना। अब हमने यहां पर लिखा बाई मी, क्वेश्चन मार्क लगाया, पैसिव क्लियर हो गया। एक बार और सेंटेंस को देख लें, शेल आई हैव कास्ट माय वोट इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। पैसिव क्या बना, विल माय वोट हैव बीन कास्ट इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बाय मी, राइट। ये इसका पैसिव बन गया। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस WH टाइप पैसिव स्ट्रक्चर में आते हैं, तो आप देख लीजिए चेंज क्या हुआ है पैसिव स्ट्रक्चर WH टाइप में। केवल क्वेश्चन वर्ड पहले, बाकी सारी चीजें विल, शैल, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फॉर्म, नॉट, इफ, यूज, हैव, बीन, थर्ड फॉर्म एक्सेट्रा, बाय, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, सारी चीजें एज इट इज ही हैं। तो हमें जब भी पैसिव इसकी बनानी है तो जो गिवन क्वेश्चन वर्ड होगा सेंटेंस में, हमें उसको एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। तो यहां पर वाई दिया हुआ है तो हमने यहां पर लिखा वाई। इसके बाद अब हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग विल, शैल लगाना है, बट इधर एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहां पर आएगा इधर सब्जेक्टिव फॉर्म में, और उसके पहले ही हमें विल, शैल लगाना है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए वाई विल ही हैव चीटेड हर, तो हर यहां पर ऑब्जेक्ट है। हर जब इधर आएगा सब्जेक्ट फॉर्म में तो शी हो जाएगा, और शी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, विल वर्ब आएगी। सो विल शी, यहां पर ये हो गया। यहां तक आपने स्ट्रक्चर कर लिया है, ठीक है। नॉट इफ यूज देख लें, सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं है। फिर इसके बाद अब क्या आएगा, हैव बीन। देन अब क्या आना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म यहां पर ऑलरेडी दी गई है, तो यहां पर आपने लिखा चीटेड। और इसके बाद अब आप देख लें, फिर दिया हुआ है बाय, ठीक है, एक्सेट्रा, और कुछ एक्सेट्रा वर्ड इसमें है नहीं, तो बाय लिखा यहां पर हमने। और फिर क्या है, सब्जेक्ट है ही, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, क्वेश्चन मार्क लगाया, इसका पैसिव कंप्लीट। एक बार और आप देख लें, व्हाई विल ही हैव चीटेड हर, व्हाई विल शी हैव बीन चीटेड बाय हिम। ये इसका पैसिव क्लियर हो चुका है, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। मैंने चीजें थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश की है। और अब क्या करना है आपको, किसी भी प्रैक्टिस बुक से आप ऐसे ही एग्जाम्पल्स लें, और जैसा मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप उन एक्सरसाइज को सॉल्व करें। आपको पैसिव बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में हमेशा की तरह यही कहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट जरूर दें ताकि मुझे थोड़ा एनर्जी मिले और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और मैं अपने आप को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं, ताकि आपको सारी चीजें बेहतर और इंफॉर्मेटिव मिले। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।